वैसे राम मंदिर में जो चढ़ावा है उसकी चोरी को लेकर ट्रस्ट की तरफ से भी बयान आया है। चंपत राय जी कह रहे हैं कोई गड़बड़ी नहीं, जांच की जा रही है, सच सामने आ जाए। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि चंपत राय जी अगर सब कुछ ठीक था तो गिनती वाले कमरे में सीसीटीवी लगाने का विरोध क्यों किया गया? ये क्यों कहा गया कि सब अपने लड़के हैं? अरे धोखा अपने ही देते हैं। एक आपका ड्राइवर निकला जिसके पास करोड़ों संपत्ति है, तो सब अपने लड़के हैं जैसी बातें क्यों आ रही? ये चोर, ये चोर, ये चोर, 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 मचाए शोर। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। चर्चा है राम मंदिर में लूट की। जी हां साथियों, करोड़ों लोगों की आस्थाओं का केंद्र बने अयोध्या के भगवान श्री राम मंदिर में ट्रस्ट के भीतर कुछ ऐसे कुठारा घातियों की जिन्होंने लोगों के आस्था और विश्वास से मिले चंदे में सेंधमारी कर दी। और वो सेंधमारी का जो आंकड़ा है वो अब तक क्लियर नहीं है। सुर्खियां बताती हैं कि ये 200 करोड़ रुपए तक हो सकता है। सब तुम लोग बहुत हीरो हो गए हो। आ जाओ, कौन कौन हो? आ जाओ, सब लोग पांचों है। आ जाओ। क्या जी, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, क्या काम करते हो? कुछ नहीं सर, पूजा करने जा रहे थे। तो पूजा करने भगवान बचा लेंगे क्या? एक्सीडेंट हो जाएगा तो? नहीं जा रहे। अरे दूसरा आके मार देगा तब क्या करोगे? हेलमेट क्यों नहीं पहना है? ये दे रहे हैं तुमको हम। आज के बाद दोबारा ऐसा बिना हेलमेट पहने चले तो तुम ये पहन के तुमको चलना है, समझ गए? उसका ये लगाओ, ये लगाना है। इसके लगाए बिना कोई फायदा नहीं होगा, खुल के फेंका जाता है। ये जरूर लगाना। सभी लोग समझ लीजिए, अगर ये हेलमेट आप में ये लॉक नहीं लगाएंगे तो एक्सीडेंट जैसे ही होगा आपका हेलमेट बाहर हो जाएगा, आपका सर फटेगा। इसलिए ये जरूर लगाइएगा, इसका लॉक जो यहाँ होता है। मैं तो यही कहना चाहती हूँ जो महिलाएं, बेवकूफ महिलाएं खास करके, क्योंकि महिला भावुक जल्दी हो जाती है ना। मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि महिलाओं, जो तुम राम जी की शक्ल देख के ऐसे कड़े उतार के, ऐसे झुमके उतार के, शर्म आनी चाहिए। अगर तुम्हें यही लग रहा है कि हमें दान ही करना है तो बेच के किसी गरीब की शादी कर दो ना। उस बेटी की शादी कर दो, उस बेटी का, उस बहन का घर बना दो जिसके घर की छत नहीं और 3 टप्पर में वो रहती है और 3 चो रही है। वो तुम्हें पुण्य लगता है, ना कि तुम्हें राम मंदिर में जाकर दान किया हुआ पुण्य लगता है। नहीं, मंदिरों में सिर्फ मंदिरों के पंडित खाते हैं। अपने हाथ से किया हुआ दान तुम्हारा सदा में तुम सुख देगा। अपनी मेहनत की कमाई को अपने बच्चों के शिक्षा से ज्यादा किसी धार्मिक स्थल पर चढ़ावे में खर्च करने वाले अंधभक्तों, जरा इस वीडियो को ध्यान से देखो, तुम्हारी अंधभक्ति का भूत उतर जाएगा। जरा देखो। राम मंदिर में चोरी हो गई है। यही नहीं, अभी और सुनिए। दावा किया जा रहा है कि 7 करोड़ का चंदा गायब है। हाँ, तो तुमने सुना, अयोध्या के राम मंदिर में राम मूर्ति के सामने से चढ़ावे का 7 करोड़ रुपया चोरी हो गया। और इससे भी अजीब बात यह है कि जब सरकार हरकत में आई तो इन चोरों को पुलिस खोज रही है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि आखिर इन चोरों को पुलिस क्यों खोज रही है? क्यों नहीं भक्तों के सारे समस्याओं का हल खोजने वाला धार्मिक स्थलों पर बैठा हुआ देवता इन्हें खोज लेता? क्यों नहीं देवताओं को मंत्रों के अधीन बताने वाला मुखजन्मा इन्हें खोज लेता? क्यों नहीं मंत्रों से सब कुछ संभव होने की बात करने वाला देवकी नंदन ठाकुर इन्हें खोज लेता? और क्यों नहीं पर्चाधारी धीरेन्द्र शास्त्री इनका पर्चा निकाल देता, इन चोरों को खोज लेता? अरे भाई, 7 करोड़ का सवाल है। क्या दोस्तों आपके दिमाग में कभी ऐसा सवाल आया? अगर नहीं आया तो आप पक्के अंधभक्त हो। लेकिन अगर आपके दिमाग में आया तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपको किसी भी धार्मिक स्थल पर केवल अपनी श्रद्धा अर्पित करना है, पैसे नहीं। क्योंकि पैसे एक विशेष वर्ग को छोड़कर ना ही किसी देवी देवता के काम आता है, ना ही आपके समाज के, ना ही देश के। और एक बात, इन पाखंडियों द्वारा बताए गए किसी भी कर्मकांड में इतना खर्च आता है जितने में आप अपने बच्चे की पूरे 1 साल की फीस जमा कर सकते हैं। नहीं विश्वास होता तो जांच लीजिएगा। जय भीम। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुआ है, इसमें अखिलेश यादव और राहुल गांधी का हाथ है। ये लोग बहुत लंबे समय से साजिश रच रहे थे और चूंकि वो जो छोटे छोटे कर्मचारी हैं, बाहर से अगल बगल से आते जाते हैं, इनसे संपर्क में आए और अपना ये षड्यंत्र रचने में सफल हो गए, चक्रव्यूह बनाने में। और छोटे लोगों को इकर करके उनको जिस तरह से बताए उस तरह से उन लोगों ने जो है अपराध किया। तो इसमें इसके मास्टरमाइंड राहुल गांधी और अखिलेश यादव हैं। मैं ये मांग करता हूं कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए, तब इसकी पूरी सच्चाई सामने आए। एक बात और बोलना चाहती हूँ, इस राम मंदिर का मुद्दा जब उठ ही गया है तो एक बात और बोलना चाहती हूँ मैं राम मंदिर के। अगर एक छोटा सा हम मकान बनवाते हैं तो गृह प्रवेश हम किससे करवाते हैं? ब्राह्मण से, है ना? ये तेली क्यों किया राम मंदिर का उद्घाटन? प्रधानमंत्री? बिल्कुल नहीं, ये ब्राह्मणों का अधिकार था, संतों का अधिकार था, शंकराचार्य का अधिकार था। कहाँ गया ये अधिकार? कहाँ गया? मेरा मानना यह है कि अब अमित शाह जी जो है राष्ट्रपति बनने का प्रयास करें, तैयारी करें, और योगी जी को प्रधानमंत्री बनाएं और हमको जो है होम मिनिस्टर बनाएं। अमित शाह की जगह पर मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य, मेरे अंदर भी हिंदुत्व का जो है उबाल मार रहा है खून।
सनातन का, हिंदुत्व का, मानवता का खून उबाल मार रहा है। और भाजपा पूरे देश से समाप्त हो जाएगी। हम लोग जो है भाजपा के अंधभक्त हैं। काहे बाबा जी अनभक्ति में फायदा नहीं के का, मोदी जी के तलवा चाटे में फायदा नहीं के का कि भाजपा के विरुद्ध करे तरह। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग मुझे आग्रह करेंगे तो लोकसभा मैं लड़ सकता हूं देश के लिए। क्यों? चुनाव वाला मामला आ गया। लोकसभा में लड़ सकता हूं अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग आग्रह करेंगे देश के लिए, क्योंकि मैं ऐसा सन्यासी हूं कि हमारा परिवार से कोई संबंध नहीं है, लेकिन देश से संबंध है। और देश के लिए अगर मुझे पॉलिटिक्स में आना पड़ा तो लोकसभा से नीचे नहीं बात करेंगे। सबको पता है कि राम मंदिर में 200 करोड़ रुपए की चोरी हो गई है ना। कोई बोलने वाला नहीं है, कोई जवाब नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। मैं आज ना आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, अगर मंदिर में चढ़ावा देना बंद हो जाए तो क्या वहां पुजारी बैठेंगे? अगर मंदिर में लोग पैसे दान चंदा नहीं करें तो क्या पुजारी उस भगवान की सेवा करेंगे? नहीं करेंगे। इतना बड़ा घोटाला हो गया। पहले भी एक मंदिर में जहां प्रसाद के नाम पर लोगों को मांस खिलाया जाता था तब कुछ नहीं हुआ। अब इतना बड़ा करोड़ों का घोटाला हुआ तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि 10 दिन लोग बोलेंगे, बाद में भूल जाएंगे। तो आज मैं आपको एक बात बोलूंगा कि चढ़ावा ना चढ़ाओ 1 रुपया और बाकी लोगों की मदद करो, तब शायद तुम्हें भगवान मिल जाएगा। इंसानों की मदद करने से भगवान मिलता है, ये बात याद रखना। मेरी बात कईयों को बुरी लग सकती है,